पूर्व जन्मों का कर्ज तो चुकाना ही पड़ता है। एक बार माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि से पूछती हैं, हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या पृथ्वी लोक पर मनुष्यों को पूर्व जन्म का कर्ज भी चुकाना पड़ता है, और मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा अपने साथ वह कौन कौन सी चीज़ें हैं जो साथ लेकर जाती हैं। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आज आपने जो प्रश्न किया है वह समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। हे देवी, यह सत्य है कि इंसान को अपने पूर्व जन्म का कर्ज अवश्य ही चुकाना पड़ता है, और मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आत्मा के साथ में ही रहती हैं, और उनका प्रभाव मनुष्य के दूसरे जन्म पर भी पड़ता है। तब माता लक्ष्मी पूछती हैं, हे प्रभु, ये कैसा कर्ज होता है जो अगले जन्म में भी चुकाना पड़ता है, और वह कौन सी चीज़ें हैं जो अगले जन्म में भी प्रभाव डालती हैं। फिर भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको इसी विषय में एक कथा सुनाता हूँ। आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए, आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही मिल जाएंगे कि पूर्व जन्म का कर्ज क्यों चुकाना पड़ता है। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, जो भी भक्त इस कथा का श्रवण करता है उसके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होती है, इसलिए इसे पूरा ध्यान से जरूर सुने। हे माता लक्ष्मी, आज जो भी इस पवित्र कथा का श्रवण कर रहा है, आप उनके ऊपर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखिएगा। आगे भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, एक समय की बात है, विदर्भ देश में सुदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था, और उसकी पत्नी का नाम रूपा था। वह अत्यंत गरीब घर में जन्मा था, लेकिन वह अत्यंत बुद्धिमान और मेहनती था। जब वह निर्धन था तब उसे धन की अधिक लालसा नहीं थी, लेकिन अपनी मेहनत के जोर पर धीरे धीरे उसके पास धन का संग्रह होने लगा। तब वह दिन रात उस धन को बढ़ाने की चिंता में डूबा रहता। उसकी पत्नी रूपा भी धन की अत्यधिक लालची स्त्री थी। श्री हरि कहते हैं, हे देवी, आप तो जानती ही हैं कि धन की तृष्णा ऐसी होती है जो बढ़ते धन के साथ साथ बढ़ती ही जाती है। सुदेव अब ऐसा सोचता था कि काश उसे कोई ऐसी युक्ति मिल जाए जिससे कुछ ही दिनों में धन में हजारों गुना बढ़ोतरी हो जाए। हे लक्ष्मी, पहले वह धन को चंचल और हाथ का मैल समझता था और कहता था, धन का क्या है, वह तो हमेशा आता जाता है। लेकिन तब वह मूर्ख था, परंतु अब उसकी आंखें खुल गई थी और वह धन का अत्यधिक संग्रह करने लगा। उस धन से दान धर्म आदि करने लगा तथा वह साधु और महात्माओं की सेवा में लगता था। पहले उसकी ईश्वर में बड़ी ही श्रद्धा थी, किंतु समय के साथ साथ धन के लालच की भड़कती हुई ज्वाला ने उनके अन्य सभी सद्गुणों को भी जला दिया। धन की लालसा ने उसकी अंतरात्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। पहले जब भी सुदेव के द्वार पर कोई साधु महात्मा आते तो उसका मुख फूलों की तरह खिल उठता था, परंतु अब आदर सत्कार के समय मुख का निराशा और मायूसी होती रहती है। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, एक बार की बात है, संध्या का समय था। सुदेव के द्वार पर एक साधु आकर रुका और बोला, हे पुत्र, मैं एक यात्री हूँ और आगे हरिद्वार को जाना है। आज की रात बिताने के लिए साधु को स्थान मिल जाए तो अच्छा होगा। मैं बड़ी उम्मीद के साथ आपके द्वार पर आया हूँ। उस साधु का मुख संतोष की मूर्ति था, आंखों में अमृत और मुंह में शहद की मिठास, जिस कारण से सुदेव का हृदय भक्ति भाव से भर गया और वह उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, जरूर महात्मा, आपकी सेवा करना तो मेरा परम धर्म है। तब वे साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, आजकल के समय में तुम्हारे जैसे भक्ति भाव वाले पुरुष बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। इस संसार में धर्म का भाव ही जैसे उठ गया है। इस प्रकार से साधु के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर सुदेव का हृदय खिल उठा। उसको ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्हें स्वर्ग में ही स्थान मिल गया हो। उनके होठों पर शब्द आ ही गए थे, लेकिन उन्हें दबा दिया और उन्होंने कहा, महाराज, अगर हम आप जैसे संतों की सेवा नहीं करेंगे तो इस मानव जीवन का क्या लाभ।
ऐसा कहते हुए सुदेव उन महात्मा को अपने घर के अंदर ले गया। जब उन्होंने घर में प्रवेश किया तब सुदेव ने उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्हें खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाया, नाना प्रकार की मिठाई बनवाई। उसके बाद दाल और सब्जियों में इतना घी डाला जैसे नदी की धारा में जल बहता है। भले ही सुदेव उन महात्मा को इतने पौष्टिक आहार देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन इस महात्मा की बातों में कुछ ऐसी शक्तियाँ थी कि उनके वर्षों पुराने विचार चंद पलों में बदल गए। जैसे सूखी धरती पर एक दिन की बारिश से हरियाली छा जाती है। इस भक्ति भाव से महात्मा का दिल खुश हो गया। रात भर बातें होती रही, ज्ञान और भक्ति की चर्चाएं चलती रही। अंत में सुदेव ने पूछा कि महात्मा जी, आप साधु कैसे बने? साधु ने हंसकर उत्तर दिया, बेटा बुढ़ापा आ गया है, अब क्या सारी उम्र गृहस्थी में ही फंसा रहूं? कुछ हरि भजन भी तो करना चाहिए। ईश्वर कृपा से बहुत धन कमाया है। मेरे 4 पुत्र हैं और एक पुत्री भी है। अब सारी संपत्ति उन सब में बांट दी है और अब तीर्थ यात्रा को जा रहा हूँ। फिर कुछ समय पश्चात सुदेव ने साधु की तरफ देखा और पूछा, बाबा, आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया या अपने पास भी कुछ रखा है? तभी साधु ने उत्तर दिया, बेटा, मेरे हाथ में जो यह लाठी देख रहे हो, यह अंदर से खोखली है। इसमें मैंने 500 स्वर्ण की मुद्राएं डाल रखी है। यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता भी पड़ जाती है। यह कहते कहते साधु को नींद लग गई, लेकिन सुदेव की आंखें जाग रही थी और यह सारी बातें उनकी पत्नी रूपा ने भी सुना तथा जान ली थी। अब रात्रि का पहला पहर बीत गया था। वह बार बार महात्मा की लाठी को देख रहा था और मन ही मन कुछ सोच रहा था। अब उसके अंदर लोभ की माया का संचार हुआ, किंतु उसकी अंतरात्मा इस घृणित कार्य को करने से रोक रही थी। किंतु वही मन ही दुरात्मा स्वर्ण मुद्राएं पाने की जिद पर अड़ गई। कुछ समय तक इस संघर्ष में ही उसके मन का बुरा हाल हो चुका था कि तभी उसकी पत्नी उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है, हे स्वामी, आप किस गहरी चिंता में डूबे हैं? क्या आप भी वही कुटिल मनसा से सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? इस महात्मा ने तो अपनी खूब सेवा करवा ली है, अब इन्हें कुछ तुम हर्जाना भरना पड़ेगा। तब सुदेवा कहता है, रूपा, मेरे मन में बड़ी ही दुविधा हो रही है। हमारा कर्तव्य है कि अतिथि की सेवा करें, किंतु अगर हम इनके धन को चुराते हैं तो पाप होगा। शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है, अजी, आप कैसे फिजूल की बातें कर रहे हो? इस महात्मा की उम्र ढल चुकी है और क्या पता कब यह मृत्यु को प्राप्त हो जाए। वैसे भी अब यह अनाथ है और अपना अंतिम समय बिताने हेतु हरिद्वार जा रहे हैं। आप अपने मन को मत रोको और इन स्वर्ण मुद्राओं को ले लो। मुझे लगता है ईश्वर भी यही चाहते हैं, इसी कारण से यह महात्मा यहाँ पधारे हैं और जो बात सबसे गुप्त रखनी चाहिए उसे ही आपको बता दी है। तब सुदेव ठीक है ऐसा अपनी पत्नी से कहता है। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, अंततः लोभ ने धर्म को हरा दिया। सुदेव ने लाठी उठाई पर उनके हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी अंतरात्मा ने एक बार फिर से झकझोरना शुरू किया, लेकिन लोभ के दृढ़ हाथों ने उसे दबा दिया। तभी सुदेव और रूपा ने लाठी खोली और उसमें से स्वर्ण मोहरों को निकाल लिया और उनकी जगह सामान्य लोहे के सिक्के भर दिए। अगले दिन प्रातः सुबह महात्मा सुदेव और उसकी पत्नी की विनम्रता पूर्वक आज्ञा लेकर स्नान आदि करके अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार हो गए। किंतु अभी भी सुदेव का दिल धड़क रहा था। उन्हें डर था कि कहीं साधु को शक न हो जाए। इस ख्याल से उनका चेहरा पीला पड़ा जा रहा था, लेकिन महात्मा को इस बात की कोई खबर नहीं थी। वे तो हंसते हुए बातें कर रहे थे और रात की मेहमान नवाजी के लिए बार बार धन्यवाद दे रहे थे। अपितु जाते समय सुदेव ने कहा, महात्मा जी, मेरे यहाँ संतान नहीं है। कृपया भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि उनके जैसी ही हमारे यहाँ संतान हो जाए। वैसे तो हम पापी हैं, हमारी प्रार्थना का कोई असर नहीं हो सकता, किंतु आप तो महात्मा हैं, भगवान आपकी बात जरूर सुनेंगे।
तभी मंद मुस्कान के साथ महात्मा ने उत्तर दिया, सुनेंगे या नहीं यह तो वही जाने, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण तुम्हें संतान अवश्य दे। इतना कहकर वे महात्मा वहाँ से चले गए। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, अब जैसे सुदेव के सिर से एक बड़ा बोझ हट गया था, उन्हें ऐसा लगा जैसे महात्मा के जाने के साथ ही उनके दिल से एक पत्थर हट गया हो। किंतु वे दोनों पति पत्नी इस चोरी के फल से नहीं बच सकते थे। यह बात सुदेव का मन और मस्तिष्क भी अनुभव कर रहे थे, परंतु वह इस चोरी के प्रकट होने से बहुत डरते थे। चोरी का प्रकट होना प्रत्यक्ष था, हे लक्ष्मी, किंतु उसका फल भविष्य के किसी पर्दे में चुपचाप छिपकर सही अवसर की प्रतीक्षा में था। फिर आगे भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, मनुष्य वर्तमान समय के सामने भविष्य की परवाह नहीं करता है। वहीं दूसरी ओर जब वे महात्मा हरिद्वार में पहुँचते तो उनका हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया। यहाँ साधु संतों को देखकर ऐसी प्रसन्नता हुई मानो उन्हें सभी देवताओं के साक्षात दर्शन हो गए हो। उनका मन ईश्वर भक्ति में लीन हो गया। फिर अगले दिन उन्होंने उस मंदिर के मुख्य रसोइये को बुलाकर कहा, महाराज, मैं यहाँ दर्शन हेतु आने वाले सभी यात्रियों के लिए अन्नदान करना चाहता हूँ और अब यही एक मेरी इच्छा बाकी है। कृपया आप हमें बताएं कि सभी लोगों के भोजन तथा निवास और वस्त्र दान के लिए कितना खर्च हो सकता है। तभी उस व्यक्ति ने कुछ हिसाब करते हुए बताया कि महाराज, अन्नदान, निवास और वस्त्र दान तथा अन्य सभी प्रकार के कार्यों के लिए कुल 400 स्वर्ण मुद्राएं लग सकती हैं। क्या आपके पास इतना ज़्यादा और पर्याप्त धन है? ठीक है, मैं इसका प्रबंध करता हूँ। आप बस कल के सभी कार्यक्रमों का आयोजन करो। कहकर वे गंगा स्नान के लिए चले गए। फिर अगले दिन उनके कहे अनुसार उस रसोइये ने पूरा आयोजन किया। हरिद्वार के परिसर में बड़ी ही धूमधाम और खुशी के साथ अन्नदान, वस्त्रदान, भजन आदि कार्यों को संपन्न किया। वहाँ मौजूद सभी लोग ये सब देखकर खुशी से कहने लगे, महात्मा स्वयं तो गरीब हैं, लेकिन इनका मन कितना उदार है। और जिनके पास धन की कोई कमी नहीं होती है, वे व्यर्थ के दिखावेबाजी में लुटा देते हैं, बेटों के विवाह पर उड़ा देते हैं, परंतु धर्म की राह पर एक कौड़ी भी खर्च नहीं करते। यह एक नेक दिल मनुष्य है जिसने अपना धर्म समझा और धर्म के सामने धन का मुंह नहीं देखा। इस प्रकार अपनी प्रशंसा सुनकर महात्मा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उनका हृदय आनंद से भर प्रसन्न हो रहा था। किंतु हे लक्ष्मी, वहीं दूसरी ओर उसका भाग्य रो रहा था। जब संध्या हुई तब महात्मा ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और लाठी को खोलकर देखा तो लाठी के अंदर लोहे के सिक्के के देखकर उसका हृदय कांप गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह कोई भयानक स्वप्न देख रहा हो। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह चाहता था कि यह स्वप्न जल्द से जल्द टूट जाए, पर यह कोई ऐसा स्वप्न नहीं था जिससे नींद खुल जाए। उसने बार बार अपनी आंखें मलकर देखा पर सिक्के वही थे। अब उस महात्मा को थोड़ी ही देर में रसोइयों को हिसाब कर उनका धन लौटाना था। उसने सोचा अब क्या होगा। अपमान की छवि उसकी आंखों के सामने खिंच गई और कहने लगा, हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। और महात्मा कांपते हुए खड़े हो गए। उन्हें अपमान का ख्याल ही अपमान से भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। अब उनमें इसे सहन करने की शक्ति नहीं थी। वे कुछ देर तक सोचते रहे और उन्होंने अचानक से दरवाज़ा बंद कर दिया और साथ ही उम्मीदों के दरवाजे भी बंद हो गए। महात्मा ने चारपाई की रस्सियों को निकाला और उन्हें छत से लटका दिया। अब मौत दरवाजे पर खड़ी थी कि तभी महात्मा की अंतर्यात्मा ने उपदेश दिया। दिमाग ने भी सलाह दी कि यह तुम क्या कर रहे हो। आत्महत्या सबसे बड़ा निंदनीय कर्म है, ऐसा मत करो। पर निराशा ने हर तरफ से हरा कर रख दिया। महात्मा का चेहरा मृत व्यक्ति की तरह सफ़ेद पड़ गया था। तब उसने चारपाई पर खड़े होकर अपनी गर्दन में फंदा डाला और कांपते हुए पैरों से चारपाई को ठोकर मार दी। वह महात्मा फांसी पर झूल गया और उसकी मौत हो गई।
जहाँ सुबह बहुत सुखपूर्वक शांति थी, लेकिन किसे पता था कि शाम इतनी दुखद होगी। कुछ ही समय बाद इस घटना का चारों ओर बोलबाला हुआ। यह सब देखकर उस रसोइये ने ही महात्मा का अंतिम संस्कार किया और फिर से भगवान का नाम लेकर अपने काम में लग गया। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, वे महात्मा तो मर गए, लेकिन उनका आशीर्वाद अभी भी जीवित था। 1 साल के भीतर ही चोर ब्राह्मण सुदेव के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। इस अवसर पर सुदेव ऐसे प्रसन्न थे मानो सारे संसार का धन उसे मिल गया हो। अब तो अंधेरे घर में प्रकाश छा गया था। उनके पैर धरती पर न पड़ते थे। उनके बालक का नामकरण संस्कार बड़ी ही धूमधाम से किया। इस उत्सव के अवसर पर एक नगर भोज दिया गया। उस दिन सुदेव ने अपनी सारी जिंदगी की कंजूसी निकाल दी और धन को पानी की तरह बहाया और बालक का नाम आत्मदेव रखा गया। जैसे जैसे वह आयु में बढ़ता जाता, सुदेव की कामनाएं पल्ला पसार रही थी। आत्मदेव बहुत ही सुशील और भगवान का उपासक बालक था। उसकी दीक्षण बुद्धि देखकर आश्चर्य होता था। लोग कहते थे कि यह कुल का नाम बढ़ाएगा। सुदेव यह सुनकर फूले न समाते। उसकी शरारतों और चंचलता को देखकर उनका प्यार और भी बढ़ता जाता था। इसी प्रकार 6 वर्ष बीत गए। आत्मदेव शिक्षा ग्रहण करने हेतु आश्रम में गया। वहाँ भी उसके गुणों का विकास होने लगा। वह हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आया करता था। सुदेव यह देखकर ईश्वर को धन्यवाद करता था, लेकिन कभी कभी जब उन्हें उस महात्मा के साथ अपने दुर्व्यवहार की याद आती तो उनके दिल में चुभन होती और उनकी आत्मा पर एक अनजाना सा डर छा जाता था। उन्हें बार बार अपने ऊपर गुस्सा आता था। वे अक्सर मन ही मन दुखी होते रहते थे और मन ही मन कहते थे कि मेरी बुद्धि कैसी खोटी थी, मैंने ऐसी मूर्खता क्यों की। लेकिन बीता हुआ समय उनके हाथ में नहीं आ सकता था। उन्होंने स्वर्ण की 500 मोहरों को 1 साल वस्त्र में बांधकर संदूक में रख दिया और यह निश्चय किया कि वे उस महात्मा को वापस दे देंगे। फिर उन्होंने महात्मा की खोज शुरू कर दी। कई लोगों को भेजा, लेकिन वे उस महात्मा तक नहीं पहुंच सके। इतना समय बीत गया कि अब सुदेव उस घटना को भूल गए थे, परंतु वह स्वर्ण मुद्राएं अभी भी एक लाल वस्त्र में लिपटी हुई उसी संदूक में पड़ी थी। श्रोताओं, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, समय गुजरता गया और आत्मदेव अब 20 वर्ष के हो गए थे। साथ ही उसे एक बीमारी ने जकड़ लिया और आत्मदेव के इलाज में काफ़ी धन का खर्च हो रहा था। फिर एक दिन अचानक सुदेव अपनी पत्नी रूपा और बेटे आत्मदेव के साथ हरिद्वार के निकल पड़े। वहां पहुंचकर वे एक सराय में ठहरे। वहां सुदेव को पता चला कि उनके बेटे आत्मदेव का व्यवहार साधुओं जैसा हो रहा है। उनके अंदर वैराग्य आ रहा था। वह दिन रात साधुओं के डेरे में समय बिताता और जब भी किसी दिन दुखी या गरीब को देखता उसकी मदद करता था। इसे देखकर सुदेव बहुत परेशान होते थे, पर वे कुछ कर नहीं पाते थे। आत्मदेव उनकी इकलौती संतान थी। उसका मुख देखकर सुदेव का क्रोध शांत होता था। वह बहुत सोचते थे, परंतु आत्मदेव के इस स्वभाव का कारण उन्हें समझ में नहीं आता था। फिर दूसरे दिन संध्या समय आत्मदेव भजन कर अपने सराय की तरफ लौट रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उसे रोता हुआ मिला। तब आत्मदेव ने आश्चर्य से पूछा, भाई, रोते क्यों हो? तब वह बूढ़ा कहने लगा, बेटा, क्या कहूँ, कहते हुए लज्जा आती है। अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो, मैं गंगा जी में डूबकर अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे व्यापार में घाटा हुआ है और मेरे सिर पर बहुत सा कर्ज है। व्यापार में भी नुकसान हुआ है और कर्ज भी है। आत्मदेव कहता है, पर यह तो छोटी सी बात है। उस बूढ़े व्यक्ति ने अजीबोगरीब नज़रों से आत्मदेव की ओर देखते हुए कहा, मुझे अपना कर्ज चुकाना है, नहीं तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। तब आत्मदेव कुछ देर तक चुप रहे। यह मौन उस दुर्भाग्यशाली बूढ़े व्यक्ति के लिए एक उम्मीद बन रहा था। उनके आंसू थम गए और फिर आत्मदेव ने पूछा, महाराज,
आपको कितने धन की आवश्यकता है? कृपया आप हमें बताएं। श्रोताओं, जब इंसान निराश हताश होता है तब उसे हर कदम पर उम्मीद नजर आती है। उस बूढ़े व्यक्ति ने हिसाब लगाकर जवाब दिया और कहा, मेरे सिर पर लगभग 500 स्वर्ण मुद्राओं का कर्ज है। आत्मदेव फिर से कुछ देर के लिए चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, महाराज, आप चिंता मत करो। आप बस इसी गंगा के तट पर मेरी प्रतीक्षा करो। बस मैं अभी वापस आता हूँ। आपके लिए मैं कहीं से धन का संग्रह ले आता हूँ। तब बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, यहीं पास में ही मेरी एक धर्मशाला है, तुम वहीं आ जाओ। उसी समय आत्मदेव भागते हुए वापस सराय में आ पहुँचे। उस समय उसके हृदय में हलचल सी मची हुई थी। उसका चित्त व्याकुल था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके बूढ़े बाबा का संकट दूर कर दें। उसे यह दिव्य शक्ति ने विश्वास दिला दिया था कि इस बूढ़े बाबा की सहायता करना मेरा धर्म है। वह एक विशेष भावुकता के साथ अपने सराय पर पहुंचा। तब उसके माता और पिता दोनों कहीं बाहर गए हुए थे। अब आत्मदेव का रास्ता साफ हो गया था। उसने संदूक पर जो ताला लगा हुआ था उसे एक पत्थर से तोड़ दिया। फिर से संदूक को खंगालना शुरू कर दिया। निराशा ने अपनी जगह बना ली थी, लेकिन आशा ने बंधन बांध दिए थे। तभी अचानक आशा की एक किरण नजर आई। आत्मदेव के हाथ में वह लाल वस्त्र आ गया। उन्होंने उसे कांपते हाथों से खोला और उनका दिल कमल की तरह खिल उठा। उसमें पूरी 500 स्वर्ण मुद्राएं थी। यह वही सोने की मुद्राएं थी जिन्हें सुदेव ने कभी एक महात्मा से चुराया था। जब मुद्राओं की गिनती की तो वे पूरी 500 ही निकली। आत्मदेव का दिल प्रसन्नता से भर गया और उसने वह मुद्राएं अपनी जेब में डाल ली और वस्त्र को वापस संदूक में रख दिया। फिर अति उत्साह के साथ उसी बूढ़े बाबा के पास जा पहुंचा और उन्हें वह मुद्राएं दी। श्रोताओं, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, आपके पहले प्रश्न के अनुसार हर व्यक्ति को पूर्व जन्म का कर्ज चुकाना ही पड़ता है। यह वही रसोई बूढ़े बाबा हैं जिन्होंने उस महात्मा का अन्नदान और भंडारे का आयोजन किया था, किंतु उनके आत्महत्या करने के कारण इनके ही धन की हानि हुई थी। और आत्मदेव वही महात्मा हैं जो सुदेव के घर में जन्म लेकर अपना कर्ज चुकाकर मुक्त हुआ है। हे लक्ष्मी, अब आगे सुनो। होने को कुछ और ही मंजूर था। जब आत्मदेव वापस लौटा तो उसके मन में एक अनोखी शांति थी, मानो उसका जन्म इसी कार्य को पूर्ण करने हेतु हुआ था। अब उसकी बीमारी ने उसके ही प्राणों की आहुति ली। वहीं जब दूसरे दिन सुबह यह बात सुदेव और रूपा को पता चली कि उनका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, तो इस दुख के कारण उनका हृदय अत्यंत पीड़ा से भर गया और निराशा के साथ उन्होंने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। जब उन तीनों की मृत्यु हुई तो उसी रसोइये ने उनका अंतिम संस्कार किया। हे लक्ष्मी, जब उन तीनों की आत्माओं को यमराज के दरबार में लाया गया, तब यमराज ने आत्मदेव को स्वर्ग में भेज दिया। वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण सुदेव और उसकी पत्नी रूपा को घोर नरक में डाल दिया गया। तत्पश्चात उन दोनों को ही अपाहिज बनाकर धरती लोक पर कुत्ते के रूप में जन्म लेकर वापस भेज दिया गया। जो भी मनुष्य अपने जीवन में कर्ज नहीं चुकाते हैं, उन्हें जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए मनुष्य को कभी भी किसी भी प्रकार का एहसान और कर्ज चुकाना चाहिए। श्रोताओं, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, आपके दूसरे प्रश्न के अनुसार मृत्यु के पश्चात भी 5 ऐसी चीज़ें हैं जो शरीर का साथ नहीं छोड़ती हैं और मृत्यु के पश्चात भी उस आत्मा के साथ ही रह जाती है। यानी मृत्यु के पश्चात जब आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो यह चीज़ें आत्मा के साथ उस नए शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। कामना वह पहली चीज़ है जो मनुष्य की मृत्यु के साथ ही रहती है और अगले जन्म में भी उसके साथ रह जाती है। दूसरी है कर्म।
मनुष्य इस जीवन में पुण्य कर्म और अच्छे कर्म करता है तो अगले जन्म में भी उस मनुष्य को सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं अगर मनुष्य बुरे कर्म या कुकर्म करता है तो अगले जन्म में उस मनुष्य को नरक रूपी जीवन व्यतीत करना पड़ता है, जिस कारण यह कहा जाता है कि कर्म ही गति ऐसी होती है कि जो 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती है। तीसरी है वासना। वासना भी कामना का ही एक प्रकार है। वासना एक ऐसी चीज़ मानी जाती है जिसका कोई भी अंत नहीं है। मृत्यु की चौखट पर आए हुए लोग भी वासना से मुक्त नहीं हो पाते हैं। इस सांसारिक सुख की चाह और काम की इच्छा वासना कहलाती है। मन की शांति और ज्ञान ही एकमात्र वस्तु है जो वासना से मुक्ति दिलवा सकती है। चौथी है स्मृति या ज्ञान। बुद्धिमान मनुष्य हमेशा ही बुद्धिमान और विवेकशील रहते हैं, जिस कारण से उन्हें जल्दी मुक्ति की प्राप्ति होती है। और पांचवी बात है कर्ज। एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य के मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ती है। अगर किसी से कर्ज लिया है तो उसे मरने से पहले जरूर चुका देना चाहिए। लिया गया कर्ज और दिया गया कर्ज जन्म जन्मांतर तक उस मनुष्य के साथ ही रहता है। अगर कोई मनुष्य कर्ज लेकर मरता है तो उसका कर्ज परलोक में वापस मांगा जाता है, साथ ही उसे अपने कर्ज की सज़ा भी दी जाती है। इतना ही नहीं, पूर्व जन्म में उस कर्ज के भरण के तौर पर उस मनुष्य के शरीर के किसी भी हिस्से को अपंग या अपाहिज बना दिया जाता है। अगले मिलने वाले जन्म में भी वह व्यक्ति सुख सुविधाओं से दूर रहता है और हमेशा अपने जीवन में असफल रह जाता है। श्रोताओं, तो उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।